गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़्यादातर लोग आस्था और अंधविश्वास में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हमारी आस्था का फ़ायदा उठा के अंधविश्वास करते हैं, हमारे साथ, हमारे विश्वास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, और हम उसमें फ़र्क नहीं कर पाते कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, और हम आस्था के नाम पर अंधविश्वास के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो हमें आस्था और अंधविश्वास दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरह से भटकेंगे जैसे कि इस साखी में ये राजा भटका था। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जो हमें एक और बात बताएगी कि भेड़ चाल क्या होती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये अज्ञानता, ये अविद्या क्या है। बीरबल ने बोला, आप मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अज्ञानता क्या है, अविद्या क्या है और अंधविश्वास क्या है। अकबर राजी हो गए और उसने 4 दिनों की छुट्टी दे दी बीरबल को। अब बीरबल सीधा मोची के पास गया और बोला कि भाई 2 जूती बना दो। मोची ने नाप पूछा तो बीरबल ने बोला, भैया ये नाप आप कुछ नहीं, 1.5 फुट लंबी और 1 बित्ता चौड़ी बना दो, और इसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, सोने और चांदी के तारों से सिलाई कर देना, और हाँ, पैसे वैसे की चिंता मत करना, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। तो मोची ने भी कहा, ठीक है भैया, तीसरे दिन ले लेना। तीसरे दिन जूती मिली, और अब पैसे देने के पहले बीरबल ने उस मोची से एक ठोस आश्वासन लिया, यानी कि उससे वचन लिया कि हर किसी भी हालत में इस जूती का जिक्र किसी से भी मत करना, यानी हर हालत में तुझे अनजान बने रहना होगा। उस मोची ने कहा ठीक है। उसको चुप रहने के लिए भी अच्छी खासी रकम अदा की गई। अब बीरबल ने एक जूती अपने पास रख ली और दूसरी मस्जिद में फेंक दी। जब सुबह मौलवी जी नमाज पढ़ने के लिए, बांग देने के लिए मस्जिद गए तो मौलवी को वो जूती वहाँ पर मिली। मौलवी जी ने सोचा, ये जूती किसी इंसान की तो नहीं हो सकती, अल्लाह मियाँ नमाज पढ़ने आए होंगे और उनकी छूट गई होगी। तो उसने वो जूती अपने सिर पर रखी, मत्थे में लगाई और खूब जूती को चूमा। क्यों? क्योंकि वो जूती अल्लाह की थी ना। वहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखाया, सब बोलने लगे कि भाई ये जूती तो अल्लाह की रह गई। उन्होंने भी उसका सिर पर रखा, यानी कि उसको, उस जूती को उन्होंने भी सिर पे रखा और खूब चूमा। ये बात अकबर तक गई। अकबर ने बोला, मुझे भी दिखाओ। अकबर ने देखा और बोला, ये तो अल्लाह की जूती है। उसने भी उसे खूब चूमा, सर पर रखा और बोला, इसे मस्जिद में ही अच्छी तरह अच्छे स्थान पर रख दो। बीरबल की छुट्टी समाप्त हो गई। वो आया, बादशाह को सलाम ठोका और उतरा हुआ मुँह लेके खड़ा हो गया। अब अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या हो गया, मुँह क्यों 10 कोने का बना रखा है। तो बीरबल ने कहा, राजा साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई। अकबर बोला, क्या चोरी हो गई तेरे यहाँ से। बीरबल ने जवाब दिया, हमारे परदादा की जूती थी, चोर एक जूती उठा ले गया। अकबर ने पूछा कि क्या एक जूती तुम्हारे पास है। बीरबल ने कहा, हाँ, उसकी एक जूती तो मेरे पास ही है। उसने वो जूती अकबर को दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया और उसने मस्जिद से दूसरी जूती मंगाई और बोला, या अल्लाह, मैंने सोचा कि ये जूती अल्लाह की है, मैं तो इसे चूम चूम के चिकनी बना डाली। बीरबल ने कहा, राजा साहब यही अविद्या है, यही अज्ञानता है, यही अंधविश्वास है, पता कुछ भी नहीं और भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तो शायद आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि भेड़ चाल क्या होती है। हम लोग औरों की कही हुई, सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं,
चाहे उसमें कोई सच्चाई हो चाहे ना हो, और उसी पर चल पड़ते हैं। सच्चाई में और झूठ में फ़र्क होता है, आस्था में और अंधविश्वास में फ़र्क होता है। तो अपने आप को अंदर से जगाएं, ऐसी किसी बात पर विश्वास न करें जो आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि जब उसमें सच्चाई ही नहीं है और आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, आपके समय की ही बर्बादी होगी। उल्टा आप जब अंधविश्वास की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी मासूमियत, आपके समय, सबके साथ खिलवाड़ होगा। तो अपने आप के साथ ऐसा धोखा होने से बचाएं, अपने आप को भेड़ चाल में चलने से बचाएं। लोग जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, पहले उसको जान लें। लोगों की कही सुनी बातों पर कभी विश्वास न करें। कई बार हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही होते हैं कि किसी ने किसी के बारे में बुरा कह दिया और लोग बिना उस इंसान से मिले जुले उसको भला बुरा कहने लग जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई औरत रहती है, ना आपसे बात करती है, ना मिलती है, ना जुलती है, घर के अंदर रहती है, और उसके बगल में रहने वाले लोग जो होते हैं उससे चिढ़ रहे होते हैं। कई लोग बेवजह भी चिढ़ते हैं कि कोई सुंदर क्यों है, या उसके घर में शांति क्यों, या उसके पास पैसा क्यों है, या वो हमारी तरह बदनाम क्यों नहीं है। अब लोग क्या करेंगे? उसके आसपास रहने वाले लोग, जलने वाले लोग उसकी बदनामी फैलाएंगे, और बदनामी सुनने वाले लोग उसकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? उसकी एक लंबी चेन बना लेंगे, और ये भेड़ चाल बनती जाएगी। किसी ने कही, किसी ने सुन के आगे और बकवास की, फिर उसने और किसी से कही वो बकवास, फिर किसी ने उसमें 3-4 और मसाले लगा के और बकवास की और उसको सच मान लिया। और जिस इंसान से वो अब तक मिले भी नहीं, बैठ के 2-4 घड़ी बात भी नहीं की, उसके कैरेक्टर को उन्होंने बेकार साबित कर दिया। इसे कहते हैं भेड़ चाल। यानी कि आपने जाने अनजाने एक पवित्र आत्मा को, उस पर एक धब्बा रख दिया। हर इंसान के अंदर उस परमात्मा का अंश है। बिना किसी को जाने उसके ऊपर कमेंट ना करें। इसे ही भेड़ चाल चलना कहते हैं कि हम जब बिना जाने लोगों की बात में आ जाते हैं, बिना उसको सच को जाने उनकी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो पहले सच्चाई की गहराई तक जाएं, फिर उस बात को मानें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भेड़ चाल किस हद तक लेकर जाती है। एक ऐसी ही और साखी आप सबको सुनाऊंगी कि जब हम किसी की बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं, तो वो चीज़ हमें कहाँ पर लेकर जाती है। जब हम बिना सच को जाने किसी के बारे में किसी पर दोष लगा देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने ग्रंथों का ही है, माता सीता का, जिनके ऊपर झूठा दोष लगाया गया। बिना जाने, बिना सोचे समझे एक बात को पूरे राज्य के अंदर फैला दिया गया, और जिसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं। माता सीता को आखिर में धरती की गोद में समाना ही पड़ा, और उनके समाने के समय जब लोगों ने माफ़ी मांगी तो फिर क्या फ़ायदा? फिर पछताने से क्या फ़ायदा? जब कोई काम हो जाए आपकी वजह से गलत, तो पहले ही ऐसे काम करें जिससे आपको पछताना ना पड़े। सच और झूठ की गहराई को जानें, आंख बंद करके किसी के भी पीछे ना चलें। वो आपको पाप के रास्ते पर बढ़ाती चली जाएगी और परमात्मा से उतना ही दूर करती जाएगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और किसी की बुराई ना करें।